डियर ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अपना राजीव शर्मा और आज हम सब जो है RSGO24 एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं और आप सब लोगों की मेहनत है, तो मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप सब लोगों ने मिलजुल के इस प्लेटफॉर्म को बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचाया है और अपनी इनकम को भी। तो आप लोगों की इनकम में ही बढ़ोतरी के लिए, जैसा कि कंपनी ने पहले भी कहा था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी आते रहेंगे और हम लोग पूरी तैयारी के साथ इस बार आए हैं। इस बार प्लान नहीं है, प्लानिंग है, प्लान नहीं है, प्लानिंग है। तो बहुत बड़ी प्लानिंग जो ऑलरेडी कंपनी ने की हुई है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर RSGO24 के नाम को हम बिल्कुल बुलंदियों तक लेके जाएंगे और जो भी लीडर्स यहाँ पे अपने दिल और दिमाग दोनों को लगा करके जो अच्छे से काम करेंगे वो सभी लोग यहाँ पे 100% सफलता पाएंगे। तो आज उसी सिलसिले को शुरू करते हुए आज हमने जो टॉपिक को लिया है वो एक टॉपिक है हमारा, आप सबको पता है कि एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म जो हम लोग लेके आए हैं जिसका नाम है RSG Shops 24। RSG Shops 24 एक अपने आप में ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और एक बहुत बड़ा अर्निंग देने वाला प्लेटफॉर्म है आप सभी लोगों के लिए। बस इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा ध्यान से, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रेडिशनल वे में है। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो RSGO24 में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं MLM की बैकग्राउंड रखते हैं, तो थोड़ा सा उनको MLM वाली चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें RSG Shops 24 की, तो ये कोई MLM नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है। लेकिन इस ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म के अंदर भी आप लाखों करोड़ों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं अगर कोई अच्छे से इस पे दिमाग लगाए और अच्छे से इस पे वर्कआउट करे। तो आज हम बात करेंगे RSG Shops 24 के पूरे सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी हमने 3 वीडियो पहले से बना के रखी हुई हैं हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक वीडियो है हमारी RSG Shops 24 में यूज़र बेनिफिट की, यूज़र को क्या क्या बेनिफिट्स हैं। दूसरी हमारी वीडियो है जिसपे हमने बताया है कि मर्चेंट मैनेजर जो यहाँ पे MM बनते हैं, यानी कि मर्चेंट मैनेजर बनते हैं, तो उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और एक तीसरा वीडियो है जिसमें हमने बताया कि जो दुकानदार हमारे साथ जुड़ते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट है। तो हमारे बिजनेस के अंदर सबको बेनिफिट है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसको बेनिफिट ना हो। तो सबका साथ सबका विकास ये कह सकते हैं, और सब लोगों का जब फायदा होगा जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो प्लेटफॉर्म जो है वो हमेशा हमेशा कामयाबी के साथ चलता रहता है। तो RSG Shops 24 के ऊपर आज का जो हमारा विषय है वो है, जैसा कि आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर हमें थोड़ा सा ट्रांजैक्शंस के बारे में इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, या वेबसाइट के बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि ये वर्कआउट कैसे करेगी। मतलब वर्कआउट मतलब लाइव ट्रांजैक्शंस कैसे होंगी, या किसी शॉप को अगर हमें ऐड ऑन करना है तो वो कैसे होगा। तो आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं वो इसी विषय पे बना रहे हैं ताकि हम आप लोगों को बता पाएँ कि इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी और किस तरीके से सभी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि RSG Shops 24 एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने नियर बाय की किसी भी तरह की शॉप्स को सर्च कर सकते हैं। पहली चीज़, जैसे कि आप यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, फाइंड नियर बाय अट्रैक्शंस, यानी कि आपके आसपास आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको क्या चीज़ ढूंढना है। एक तरीके का ये सर्च इंजन भी है। मान लीजिए आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको कपड़े खरीदने हैं और आपको कपड़े की दुकान का पता लगाना है कि मैं इस समय जहाँ पे भी हूँ, चाहे आप अपने घर पे हैं, चाहे आप आउट ऑफ स्टेशन हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि मुझे अपने आसपास की जितनी भी कपड़े की दुकानें हैं, जो क्लॉथ्स शॉप्स हैं, वो मुझे सर्च करनी है ताकि मैं किसी एक अच्छी शॉप पे जाके अपनी शॉपिंग कर सकूं, कुछ खरीदारी कर सकूं। या फिर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कोई पार्लर सर्च करना है, आपको कोई मान लीजिए फर्नीचर की शॉप सर्च करनी है, आपको कोई रेस्टोरेंट सर्च करना है, जो भी चीज़ें आपको सर्च करनी है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देखिए सर्च में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, प्लीज़ एंटर योर करंट सिटी। आप यहाँ पे अपनी सिटी का नाम लिख सकते हैं, या फिर आप ये यहाँ पे जो आइकन आ रहा है इस आइकन पे क्लिक करके आप नियर बाय का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं।
कैटेगरीज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कैटेगरीज में बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी कि आपको किस कैटेगरी की शॉप्स को सर्च करना है। आपको बुक्स को देखना है, क्लोथ्स को देखना है, कंप्यूटर एक्सेसरीज को देखना है, आपको जनरल स्टोर देखना है, गिफ्ट कार्ड्स देखने हैं, होटल्स देखने हैं, ज्वेलरी शॉप देखनी है, मेडिकल स्टोर आपको चाहिए, न्यूज़ एजेंट चाहिए, LIC एजेंट चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो सारी कैटेगरीज लगभग यहाँ पे हैं और अभी आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे करके और भी बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे जो है वो ऐड ऑन होती चली जाएंगी। तो जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है, जैसे मान लीजिए मैंने जनरल स्टोर किया सिलेक्ट और मैंने यहाँ पे सिटी सर्च नहीं किया है और मैं सर्च करता हूँ, तो देखिए सबसे पहले तो ये हमसे लॉगिन मांगेगा। लॉगिन होना बहुत ज़रूरी है, बिना लॉगिन के आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लॉगिन होगा, यूज़र लॉगिन, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी यूज़र हमारे RSGO 24 के हैं वो सभी लोग यहाँ पे अपनी सेम ID सेम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। और जो RSGO 24 के यूज़र नहीं हैं और RSG शॉप्स में अगर आना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ पे साइन अप करके अपना यूज़र ID पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये जैसा मैंने बोला कि सर ये ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे हर तरीके का यूज़र हो सकता है। मान लीजिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये बोलता है कि नहीं RSGO 24 में मैं नहीं काम कर सकता, लेकिन मैं RSG शॉप्स में आकर के शॉपिंग करना चाहता हूँ, कुछ बेनिफिट्स उठाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप उसको इनवाइट कर सकते हैं और वो यहाँ पे आके अपना साइन अप करके अपनी डायरेक्टली कोई भी शॉपिंग करना चाहे तो कर सकता है। तो हमने ये कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पॉपुलर कैटेगरीज हमने यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी दी हुई है और आपको जिस कैटेगरी की भी शॉप्स ढूंढनी है वो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जैसे जैसे अभी हमारे साथ शॉप्स जुड़ती चली जाएंगी वैसे वैसे यहाँ पे सारी एंट्रीज आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए जनरल स्टोर की अगर हम बात करें तो 10 जनरल स्टोर फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी बिल्कुल शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी सिर्फ कुछ एक दुकानदार हैं जिन्होंने अभी यहाँ पे साइन अप किया है। लेकिन धीरे धीरे करके अब जो बीच में लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ था, लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है वैसे वैसे यहाँ पे बहुत सारे दुकानदार ऐड ऑन होना शुरू हो जाएंगे। तो जनरल स्टोर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए जनरल स्टोर्स जितने भी हमारे साथ टाई अप हैं वो सारे के सारे यहाँ पे खुल के सामने आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जनरल स्टोर्स आ रहे हैं, उनकी पूरी लिस्टिंग आ रही है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से आपको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए अंजलि किराना एंड जनरल स्टोर, और आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा डिटेल खुल जाएगा। अंजलि किराना स्टोर, अब ये देखिए छोटी सी शॉप है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी शॉप नहीं है, हो सकता है किसी गांव में किसी कस्बे में ये दुकान हो, लेकिन ऐसे ऐसे दुकानदार भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े दुकानदार ही हम जोड़ेंगे, हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी काम करना है और हमारे देश के जितने भी छोटे दुकानदार हैं, हमारा मेन फोकस ही छोटे दुकानदारों पे है कि जितने हमारे छोटे दुकानदार हैं जो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा सेल नहीं कर पाते हैं, तो हम उनके बिजनेस को बढ़ावा दें, हम उनको ऑनलाइन लेके आएँ, उनको ऑनलाइन के फ़ायदे बताएं और उनकी शॉप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सेल कराएं। तो किसी भी तरह की शॉप को आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी सर्च करने की बात कर रहा हूँ, तो यूज़र जो है वो इसको सर्च करेंगे। ये देखिए अंजलि किराना एंड जनरल स्टोर है और यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर भी दिया है, इनका एड्रेस पूरा दिया हुआ है। ये झांसी से हैं, उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने अपनी शॉप के बारे में पूरा ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, कुछ लिस्टिंग भी की हुई है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और इनका रिव्यू भी देख सकते हैं कि इनको कितने स्टार अभी तक मिले हैं। देखिए अभी फिलहाल स्टार स्टार्टिंग में नहीं है क्योंकि अभी यूज़र्स को भी पता नहीं है इस प्लेटफॉर्म के बारे में और शॉपकीपर को भी अभी पता नहीं है, अभी नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होने शुरू होंगी तो वैसे वैसे यहाँ पे रिव्यू भी आने शुरू हो जाएंगे कि आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी शॉप पे ज़्यादा हाई रेटिंग है और उस रेटिंग के हिसाब से भी आप अपनी शॉप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको शॉपिंग कहाँ से करनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यूज़र सर्च कर सकते हैं। अब अगर आपको इस पर शॉपिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, आपने एड्रेस ले लिया, आपने नंबर ले लिया, आपको कोई बात करनी है इनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। इस एड्रेस पर पहुँच के आप वहाँ पर जाके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी शॉप्स आपको नज़र आ रही हैं, जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है वॉलेट यूज़। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर के अंदर एक ऑप्शन आ रही है 6% वॉलेट यूज़, 4% वॉलेट यूज़,
4% वॉलेट यूज़। तो ये परसेंटेज आ रही है कि कितना परसेंट आपका वॉलेट इस शॉप पे यूज़ हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए जो भी यहाँ पे बिक रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे, चाहे वो किराना स्टोर हो, चाहे वो जनरल स्टोर का हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे वो कपड़े की शॉप हो, कोई भी शॉप हो, तो वहाँ पे जितने परसेंटेज लिखा हुआ है आपका उतना परसेंट RSG शॉप्स का जो वॉलेट है वो वॉलेट यहाँ पे यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझना है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले फ़िलहाल मैं मोटी मोटी कुछ चीज़ें यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को कि ये किस तरीके से होगा। तो इसके लिए आपके पास वॉलेट होना चाहिए सबसे पहली चीज़। अब हम चलते हैं आगे, और ये ऊपर जो 3 लाइनें दिख रही हैं यहाँ पे आप मीनू है, इस मीनू पे क्लिक करेंगे तो आपका ये मीनू खुलेगा। और आपको अब यहाँ पे करना है अपने कैटेगरीज आ गई हैं, अबाउट अस आ गया, कॉन्टैक्ट अस आ गया है, आपको कुछ कॉन्टैक्ट करना है। और यहाँ पे देखिए आपका एक नाम लिख के आएगा, जैसे यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है राजीव शर्मा और मेरा मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी, बीच में आप देख रहे हैं डैशबोर्ड, तो आपको इस डैशबोर्ड पे करना है क्लिक। और जैसे ही आप डैशबोर्ड पे क्लिक कर देते हैं तो अब आप अपने मेन डैशबोर्ड पे आ गए हैं। अब ये जो डैशबोर्ड है ये आपका पूरा वॉलेट हिस्ट्री, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पे जैसे ही आपने डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आ रहा है डैशबोर्ड नेविगेशंस, और एक ऊपर ये प्रोफाइल का बटन आता है। तो प्रोफाइल के बटन पे आपको ऑप्शन हमने यहाँ पे दी हैं, डैशबोर्ड है, मैसेज हैं, ऑर्डर हैं, चेंज पासवर्ड करने का ऑप्शन है और लॉग आउट करने का ऑप्शन है। आपने कितने ऑर्डर लगाए हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। मैसेज, अगर कंपनी की तरफ से कोई मैसेज आया है आपको तो आप अपना मैसेज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को, थोड़ा सा मोटा मोटा जो चीज़ें हैं। बाकी की आप सभी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे एक एक ऑप्शंस जितनी दिख रही हैं सारी ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर करके देखना होगा, खुद से थोड़ा सा सीखना होगा सर, क्योंकि खुद से सीखी हुई जो चीज़ होती है वो हमेशा आपके दिमाग में बनी रहती है और आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेविगेशन की हम बात कर रहे हैं, ये एक नेविगेशन का जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे होम है, शॉप पैनल है, डैशबोर्ड है, मैसेज है, ऑर्डर लिस्ट है, वॉलेट है, ऐड मनी है, ऐड मनी हिस्ट्री है, ऐड मनी पेमेंट रिपोर्ट, और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। तो अभी फ़िलहाल हम सबसे पहले जो कवर करेंगे वो ये करेंगे, बहुत सारे लोगों के जो सवाल आते हैं वो ये आते हैं कि सर अगर हमें किसी शॉप को जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ें। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, RSG शॉप्स को अगर कोई ऐड ऑन कर सकता है तो वो अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ सेकंड लेवल अचीवरों के लिए हमने कंपनी ने मतलब रखी है। सिर्फ और सिर्फ सेकंड लेवल अचीवर्स ही हैं जो किसी शॉप को ऐड ऑन करा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ समय के लिए हमने ये अथॉरिटी हमारे सभी फर्स्ट लेवल अचीवरों को भी दी हुई है। तो अगर कोई फ़िलहाल अभी सेकंड लेवल अचीवर नहीं बना है और वो फर्स्ट लेवल अचीवर है, और अगर वो किसी शॉप को ऐड ऑन करना चाहता है अपनी लिस्ट में, तो वो यहाँ पे मर्चेंट मैनेजर बन सकता है और मर्चेंट मैनेजर बन के किसी भी शॉप को जोड़ सकता है। और इस तरीके से अगर कोई शॉप को जोड़ता है और ऐड ऑन करता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बेनिफिट, एक अच्छी खासी इनकम वो यहाँ पे अर्न कर सकता है। तो आपको कैसे जोड़ना है अब वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे इस डैशबोर्ड नेविगेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी शॉप पैनल। तो ये सेकंड नंबर पे ऑप्शन है शॉप पैनल। आपको इस शॉप पैनल पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप शॉप पैनल पे क्लिक करेंगे तो आपका शॉप का पैनल खुल जाएगा। जी हाँ, आपका शॉप का पैनल। यहाँ पे आपको आपकी जितनी शॉप्स हैं, जिन शॉप्स को आपने जोड़ा हुआ है, उनकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको आएगी, सारी हिस्ट्री आएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल शॉप एडेड 167, यानी कि कंपनी के साथ 167 शॉप्स ऐड हो चुकी हैं। टोटल शॉप्स एडेड हुई हैं 167, लेकिन उसमें से जो अप्रूव्ड हैं वो सिर्फ 19 शॉप हैं, बाकी की शॉप्स अभी अप्रूव नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या है कि शॉप जो है वो एड ऑन तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक उस दुकान की पूरी प्रोफाइल अच्छे से फिल नहीं हो जाती और कंपनी उसको अच्छे से रिव्यू करके चेक नहीं कर लेती, तब तक कंपनी उस दुकान को अप्रूवल नहीं देती है। और जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक उसकी दुकान हमारे पोर्टल पे नज़र नहीं आएगी। जब तक कंपनी अप्रूव नहीं कर देती तब तक आप उस शॉप पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से होता यह है कि शॉप पहले ऐड ऑन होती है, और ऐड ऑन होने के बाद
फिर उसके बाद आप उस शॉप को प्रोफाइल अपनी पूरी भरते हैं, सारी चीज़ें फिल होती हैं और उसके बाद फिर कंपनी उसको रिव्यू करती है, चेक करती है और फिर अप्रूवल देती है। तो इस तरीके से अप्रूवल मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हैं, जैसे कि ऑर्डर रिपोर्ट है, सेल रिपोर्ट है, वॉलेट यूज़ रिपोर्ट है, बहुत सारी रिपोर्टिंग यहाँ पे दी गई है। इसके बारे में हम सेकंड वीडियो बनाएंगे और वहाँ पे पूरी रिपोर्टिंग के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि शॉप को ऐड कैसे करना है। तो शॉप को ऐड करने के लिए जैसे ही आप यहाँ पे शॉप पैनल पे आए थे, तो शॉप पैनल पे आने के बाद यहाँ पे 3 लाइनें मिलेंगी, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगी। यहीं पे सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन है ऐड न्यू शॉप। तो ऐड न्यू शॉप पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है और इस ऐड न्यू शॉप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये पैनल खुलेगा और इस पैनल पे ऊपर आपको भरनी है कुछ डिटेल्स। तो डिटेल क्या भरनी है, आपको यहाँ पे डालना है शॉप ओनर नेम, यानी कि उस दुकान के ओनर का नाम क्या है। ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि उनकी दुकान का नाम क्या है। मान लीजिए जैसे रीना एंटरप्राइजेज, राम किराना स्टोर या कुछ भी, तो जो भी उनकी दुकान का जो नाम है, उनकी शॉप का जो नाम है, तो वो शॉप का नाम आएगा ऑर्गेनाइजेशन नेम के अंदर। उसके बाद नीचे है शॉप बिजनेस मोबाइल नंबर, तो वो दुकानदार कौन सा मोबाइल नंबर देना चाहता है कॉन्टैक्ट नंबर में अपनी दुकान की कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो वो नंबर यहाँ पे डालना है और उस दुकान का एक ईमेल आईडी। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको भरनी है, ओनर का नाम, दुकान का नाम, उसका मोबाइल नंबर और उनका एक ईमेल आईडी। 4 चीज़ें आपने यहाँ पे डाली और 4 चीज़ें डालने के बाद आप कर देंगे ऐड न्यू शॉप। जैसे ही आप ऐड न्यू शॉप कर देंगे तो क्या होगा कि उस दुकानदार को उसके मोबाइल नंबर पे और उसके ईमेल आईडी पे एक वेलकम मैसेज चला जाएगा, जिसके अंदर उनकी आईडी का यूज़र आईडी, उनकी शॉप आईडी का एक आईडी नंबर और एक पासवर्ड उनको वहाँ पे मिल जाएगा। मोबाइल पे मैसेज भी जाएगा और साथ में उनको एक वेलकम ईमेल भी जाएगी। अब उनके पास, उस दुकानदार के पास उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड पहुंच चुका है और वो जाकर के अपना लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद फिर उनको अपनी प्रोफाइल की डिटेल भरनी होती है। तो प्रोफाइल की जो डिटेल है उसमें आप उनकी मदद भी करना चाहें तो मदद कर सकते हैं, लेकिन कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दुकान के अंदर बिल्कुल ना डालें और कोशिश करें कि जब भी आप किसी दुकान को जोड़ें तो उस दुकानदार को ही बोलिए कि वो अपनी प्रोफाइल खुद से भरे, क्योंकि जब वो प्रोफाइल अपनी खुद से भरेगा तो क्या होगा कि वो सारी प्रॉपर चीज़ें डालेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में आप उनकी दुकान का कुछ भी XYZ करके भर देते हैं, लेकिन वो गलत है। तो आप लोगों को प्रोफाइल नहीं भरनी है, लेकिन अगर आप उनको हेल्प करना चाहते हैं और उनके पास आप बैठे हुए हैं तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप खुद से भी फिल कर सकते हैं। तो फिल करने के बाद फिल कैसे करेंगे, जैसे ही आपने यहाँ पे ऐड शॉप कर लिया, उनके पास एक यूज़र आईडी पासवर्ड तो चला ही जाएगा, लेकिन आपको भी हम अथॉरिटी देते हैं शॉप लिस्ट की। यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखिए एक ऑप्शन है शॉप लिस्ट। जैसे ही आप इस शॉप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी शॉप्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं वो सारी शॉप्स यहाँ पे आपको रिपोर्ट में मिल जाती हैं। उसमें से फिर कौन सी शॉप अभी पेंडिंग है, कौन सी अप्रूव हो चुकी है, कौन सी शॉप कौन सी तारीख को जुड़ी थी, ये सारी रिपोर्टिंग भी हमने मर्चेंट मैनेजर पैनल में दी है ताकि आप सभी लोग इसको अच्छे से देख पाएँ। इसके बाद अभी मैं जो मेन चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शॉप जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे ही जो लिस्ट आ रही है इसके अंदर एक शॉप है जो नाम है विनोद जाटव। 24 मार्च को ये शॉप ऐड हुई है और इन्होंने अपनी प्रोफाइल अभी तक नहीं भरी है। इनका स्टेटस जो है वो पी है, पी मतलब पेंडिंग है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है। तो अप्रूव ना होने का कारण सिर्फ एक ही है कि इन्होंने अभी तक अपनी प्रोफाइल पूरी फिल नहीं करी है। इसके सामने यहाँ पे हमने 2 बटन दिए हैं। एक बटन इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं एडिट, और नीचे वाला बोलते हैं प्रोफाइल को चेक करना, देखना, व्यू मतलब, यानी कि अगर आप इसकी प्रोफाइल को देखना चाहते हैं तो आप व्यू बटन से देख सकते हैं और अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए पहले हम व्यू पे क्लिक करते हैं, पहले हम देखते हैं कि इसने प्रोफाइल क्या क्या भरी हुई है और क्या पेंडिंग है। तो जैसे ही मैंने इस पे व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए शॉप लिस्ट में ये डिटेल पूरी ओपन होके आ रही है। यहाँ पे इनकी शॉप प्रोफाइल जो है वो पेंडिंग है, कैटलॉग की बात करें तो पेंडिंग है, डिस्काउंट इनका कंप्लीट है, पेमेंट मेथड पेंडिंग है, गूगल मैप जो है वो भी पेंडिंग है। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें इनकी पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अब
मैं अगर बात करूं कि आपको अगर इनकी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है तो आप इनकी बाकी की सारी प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जो 5वें नंबर की प्रोफाइल होती है जिसको हम बोलते हैं गूगल मैप यानी कि उनकी लाइव लोकेशन, तो लाइव लोकेशन को आप बिल्कुल भी अपने घर बैठे हुए किसी भी दुकान की लाइव लोकेशन को कंप्लीट मत करें, क्योंकि यहाँ पे लाइव लोकेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आप घर बैठे हैं और दुकान जो है वो कहीं और है, तो क्या होगा कि लाइव लोकेशन उस दुकान की आपकी ही शो कर देगा और लोग आपके घर पहुंच जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो ऐसा ना करें। जब भी गूगल मैप को हम भरें, कंप्लीट करें, तो जब वो दुकान पे हों तो वहीं से उनके ही मोबाइल से आप ये गूगल मैप की सेटिंग को यहाँ पे अंजाम दें। तो खैर आगे चलते हैं। अब आगे की बात करते हैं दूसरे बटन की। तो दूसरा बटन है यहाँ पे एडिट का। आप यहाँ पे एडिट करके जो प्रोफाइल पेंडिंग्स है आप खुद भी बाकी की प्रोफाइल्स भर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप उस दुकानदार को ही फ़ोन करें, उनको समझाएं, उनको सिखाएं और उनको बताएं कि किस तरीके से आपको ये प्रोफाइल एडिट करनी है। तो ये भी ऑप्शन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे पे आउट रिपोर्ट है, शॉप वाइज रिपोर्ट है, शॉप डेट वाइज रिपोर्ट है। तो बहुत सारी रिपोर्टिंग यहाँ पे आपको दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, लेकिन इसको सीखना होगा, थोड़ा सा समझना होगा और कई बार एक एक पॉइंट के ऊपर क्लिक कर करके हमें देखना होगा। जैसे कि मैं एक और ऑप्शन ले लेता हूँ यहाँ पे, शॉप वाइज रिपोर्ट। तो शॉप वाइज रिपोर्ट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जितनी भी शॉप्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं, मर्चेंट मैनेजर की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी भी शॉप्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं आपको यहाँ पे उनकी सबकी डिटेल आएगी, उन्होंने कितना सेल किया है, कितना डिटेल हुआ है, कितना बिजनेस हुआ है, ये सारी डिटेल आएगी। जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए हमारा होटल प्राइड 24 यहाँ पे ऑलरेडी एड ऑन है और यहाँ पे अगर हम जैसे अभी थोड़ा सा ये एक्चुअली डमी है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन हमने आप लोगों को दिखाने के लिए एक थोड़ा सा क्लियरेंस करने के लिए ये ऑप्शंस यहाँ पे डाली गई हैं। सेल्स रिपोर्ट है, ऑर्डर रिपोर्ट है और वॉलेट यूज़ रिपोर्ट है। सेल्स रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल सेल जैसे कि ये दिखा रहा है कि 6,110 रुपये की मान लीजिए टोटल सेल हुई है। ईयरली सेल, ईयरली मतलब करंट इस साल की 2020 जो चल रहा है तो 2020 में 6,110 की हुई है। मंथ की बात करें तो इस मंथ में 6,000 कितने की हुई है, और अगर आज की बात करें तो आज की सेल 100 रुपये की है। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑर्डर रिपोर्ट, कितने टोटल ऑर्डर लगे हैं इस शॉप पे, उसके बाद कितना टोटल वॉलेट यूज़ हुआ है, तो ये भी सारी रिपोर्ट यहाँ पे एक एक शॉप वाइज हमने यहाँ पे दी है ताकि आप लोग अपने बिजनेस को चेक कर सको कि आपने कितनी शॉप्स को ऐड ऑन किया है और उस शॉप पे कितनी कितनी सेल हो रही है। देखिए होगा क्या कि मान लीजिए आपने 4 दुकानें जोड़ दी हैं और चारों दुकानों पे तो आप वहाँ पे कोई मुंशीगिरी करने तो बैठेंगे नहीं कि कितना माल बिक रहा है, कितनी सेल हो रही है, कितना कमीशन बन रहा है और मेरा कितना कमीशन बन रहा है। तो आप अपने घर बैठे आराम से बेचिंत होकर के आप सिर्फ सॉफ्टवेयर में देखते रहें कि मैंने 10 दुकानें जोड़ी थी और उन 10 दुकानों से आज की कितनी सेल हुई है, कितना वॉलेट यूज़ हुआ है और मेरा कमीशन कितना बना है। तो ये चीज़ आप घर पे बैठे बैठे अपना चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी रिपोर्टिंग है जो हमने सॉफ्टवेयर के अंदर पहले ही दिन से आपको फुल्ली ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर दिया है। इसमें फिर अगली शॉप डेट वाइज रिपोर्ट भी हमने दी है, पे आउट रिपोर्ट दी है कि आपका पे आउट किस तरीके से बनता है, कितना बनता है, ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगी एज अ मर्चेंट मैनेजर। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पे देख लिया है कि आपको शॉप कैसे ऐड करनी है। मैं मोटा मोटा फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ आपको। सबसे पहले जैसा कि आपने ये यूज़ आप एक बिल्कुल बाहर में आ गया हूँ यहाँ पे, आपने अपने आईडी को लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपने इस मेनू पे क्लिक किया और मेनू पे क्लिक करके आपका जहाँ पे नाम आएगा इस नाम पे आप क्लिक करेंगे और इस नाम पे फिर क्लिक करने के बाद आएगा डैशबोर्ड और आप करेंगे डैशबोर्ड पे क्लिक। और डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऊपर एक और डैशबोर्ड आता है, डैशबोर्ड नेविगेशन। इस डैशबोर्ड नेविगेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा शॉप पैनल। तो इस शॉप पैनल पे आपको क्लिक करना है और शॉप पैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब आप मर्चेंट मैनेजर के अंदर आ जाते हैं तब यहाँ पे अब आपको ऐड न्यू शॉप का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा और आप किसी भी नई दुकान को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक वीडियो मैं इसके ऊपर और बनाऊंगा जिसके अंदर पूरी डिटेल के साथ लाइव ट्रांजैक्शंस और बाकी की सारी रिपोर्टिंग, ये सारी ऑप्शंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इसीलिए आप लोगों को बताया ताकि आप लोगों को पता रहे कि
नई दुकान को जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है। और आप सब लोगों ने जो टारगेट लिया है अगले 1 महीने का, तो अगले 1 महीने के अंदर जितने भी हमारे फर्स्ट लेवल अचीवर हैं या सेकंड लेवल अचीवर्स हैं, आप सभी लोग अपने आसपास की 2-2, 4-4, 5-5 दुकानों को जरूर जोड़ें। चाहे वो किसी भी तरह की दुकान क्यों ना हो, कोई सैलून है, कपड़े की शॉप है, मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर है, वकील है, किराना स्टोर है, गिफ्ट स्टोर है, A to Z इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, जितनी भी तरीके की दुकानें होती हैं आप किसी भी शॉप को यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी तरीके की शॉप को ऐड ऑन कर सकते हैं और अगले 1 महीने के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने आसपास की जितनी भी दुकानों को आप जानते हैं आप उनको ज़रूर ऐड ऑन करेंगे, और जिनको आप नहीं भी जानते हैं उनको भी जाके आप पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट मैनेजर को ही बेनिफिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूज़र को ही बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे हर दुकानदार को भी बेनिफिट है, क्योंकि हर दुकानदार को भी बिजनेस चाहिए। आने वाले समय के अंदर सबको कस्टमर चाहिए, सबको बिजनेस चाहिए, सबको प्रॉफिट चाहिए, और जितना ज़्यादा कस्टमर उतना ज़्यादा बेनिफिट। तो आप सभी लोग यहाँ पे यूज़र भी हैं, मर्चेंट मैनेजर भी हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे खुद दुकानदार भी हैं। तो ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर सब लोग मिलजुल करके पैसा कमाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ ये प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, और आप सब लोग फिलहाल अभी अगले 1-1.5 महीने के लिए फोकस करें, जितने भी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल अचीवर हैं, कि अपने आसपास की दुकान को जरूर जोड़ें। बाकी सारी लाइव ट्रांजैक्शंस और बाकी की पूरी रिपोर्टिंग के बारे में हम अगली वीडियो के अंदर सारी जानकारी आप लोगों को जरूर देंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।